अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। हज़ारों में बेहतरीन वीडियो आज की वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 2024 के एंड और 2025 का पूरा साल, इसके अंदर कौन कौन से आपके पास कोइंस होने चाहिए जो आप लोगों को, यानी कि आपके पास पोर्टफोलियो कौन सा होना चाहिए, आपके पास वैलेट के अंदर कोइंस कौन से होने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। हम लोग आज वैलेट बनाएंगे कि कौन कौन से कोइंस हमारे पास होने चाहिए जो हर एक कोइन की कसर पूरी कर दे, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा एक तरीकाकार हो कि मुझे प्रॉफिट अनलिमिटेड आए, मुझे नुकसान ना हो। तो आज हम वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को 8 से 10 कोइंस जो है वो बताऊंगा। इसमें आप लोग अपनी तरफ से भी बहुत सारे कोइंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी समझिएगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैंने रिस्क को भी बीच में रखना है, रिस्क भी मैनेज करना है, ठीक है। ये चीज़ सामने रखते हुए फिर हमने कोइंस को भी सामने रखना है, उसके पास्ट हिस्ट्री को भी सामने रखना है। हमने देखना है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस उसका कैसा रहा है मेरे साथ, या आप लोग जिस कोइन को पकड़ेंगे उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कि वो आपको फ्रॉड तो नहीं देगा या वो नीचे तो नहीं जाएगा, बाइनेंस पे लिस्ट है या नहीं है, तो ये भी मैटर करता है। अच्छी एक्सचेंजेस पे, कितनी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, ये भी मैटर करता है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कोइन के ऊपर। देखिए, पहले स्ट्रैटेजी बना लीजिएगा। हम लोगों ने जो है वो बड़ी जो है वो बड़ा मतलब कि महंगा कोइन भी, थोड़ा सा हैवी प्राइस वाला कोइन भी परचेज करना है। हमने उससे डाउन थोड़ी सी वैल्यू वाला वो भी परचेज करना है। हमने उससे डाउन वाला जो है वो भी परचेज करना है, और हमने चीप से चीप प्रोजेक्ट भी परचेज करना है। इसको कहते हैं फुली, जो मेरी नज़दीक है कि ये फुली एक बेहतरीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरटेनमेंट के साथ भरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का पोर्टफोलियो होना कैसे चाहिए। फर्ज करें आपके पास इन्वेस्टमेंट $1000 की है। अब आपको इसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। आप ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है अपने 10 से 15 प्रोजेक्ट्स के ऊपर होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास, अगर आप लोग अथीरियम परचेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अथीरियम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हो तो बिटकॉइन भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो ये दोनों प्रोजेक्ट परचेज नहीं कर सकते, उन लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर आप लोग BNB परचेज कर सकते हो तो आपके पास 2 से 3 कोइंस BNB के लाजमी होने चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा उससे नीचे वाली ऑडियंस को देख लें तो उनके पास सोलाना प्रोजेक्ट तो मस्ट होना चाहिए। अगर आप BNB परचेज नहीं कर सकते तो आप लोगों के पास सोलाना कोइंस कम से कम 3, 4, 5 प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट लाजमी होने चाहिए। अब जो है वो हम लोगों ने आ जाना है इससे चीप के ऊपर। इसके चीप AVX भी है, ठीक है। सोलाना आप लोग परचेज कर लें, AVAX परचेज कर लें, बेहतरीन प्रोजेक्ट। आप वैल्यू देख लें, ऑल टाइम हाई कितनी है, सोलाना प्रोजेक्ट की ऑल टाइम हाई वैल्यू देख लें। ये प्रोजेक्ट तो $500 क्लेम कर रहा है कि हम लोग जब 2024-25 में आप वैल्यू देखेंगे तो हमारी वैल्यू $500-600 को क्रॉस कर चुकी होगी। वो तो खुद को अथीरियम के साथ क्लेम करते, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं, अगर अथीरियम अपनी एक हैवी वैल्यू तक पहुंच सकता है तो ये भी पहुंच सकता है। तो सोलाना आपके पास 5 से 6 प्रोजेक्ट होने चाहिए। आप AVX को देख ले, वो भी एक अच्छी वैल्यू के साथ है, यानी कि $43 के ऊपर, $36 के ऊपर इस वक्त जो है वो चल रहा है। तो आप लोग उसकी भी जो है वो एक लिमिटेड सी प्राइस, यानी कि 5 प्रोजेक्ट्स समथिंग आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, वो चीज़, ठीक है। उसके अलावा उससे चीप आए Polkadot प्रोजेक्ट है, ठीक है, Polkadot है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स आप लोग परचेज कर सकते हो। तो आप लोग 3 या 2, ठीक है, हैवी वैल्यू वाले प्रोजेक्ट वो परचेज कर लें जिनमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, यानी कि सोलाना ले लें, AVX ले लें, इनमें से आधे आधे ले लें, यानी कि 2 वो ऊपर वाले ले लें, 3 नीचे वाले ले लें। तो इस तरह आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए हैवी रेंज वाले प्रोजेक्ट, ठीक है। Polkadot भी है, इसके अंदर और भी प्रोजेक्ट हैं, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास आ गए वो प्रोजेक्ट जो मैं बड़ी वैल्यू के अंदर जो है वो ले सकता हूँ, और मुझे डर है कि यार ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ये मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे वाले कोइंस के अंदर कर ली। तो ऐसा नहीं करना, आपने कुछ वैल्यू अपनी ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आ जाते हैं उससे नीचे। उसके नीचे क्या है, जो बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लाइक मैं मिसाल देता हूँ मैटिक की। मैटिक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैटिक भी मार्केट का बेहतरीन प्रोजेक्ट है। XRP मार्केट का अच्छा प्रोजेक्ट है। ADA आप लोगों का जो है वो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट है जो इसी रेंज के अंदर आते हैं। इसी के वो आपकी अपनी मर्जी, आप खुद जाके देख सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों को बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये भी 2024-25 के लिए आप लोगों के पास बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं। आफ्टर सोलाना, AVX, Polkadot, ठीक है, इन तीनों के अंदर आप लोगों ने डिवाइड कर करके इन्वेस्टमेंट कर ली। अब इसके नीचे मैटिक, ADA एंड XRP, इनके अंदर भी आप लोग देख लेना जो आपका एक्सपीरियंस है सारा। मेरे हिसाब से ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इनमें से आपने खुद डिसाइड कर लेना कि आप तीनों के अंदर कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये आ गई आपकी सेकंड चॉइस, यानी कि हैवी
हैवी और उससे थोड़ा डाउन, उससे थोड़ा नहीं काफ़ी डाउन, ठीक है वो। अब आ जाते हैं इससे लो प्राइस के प्रोडक्ट के ऊपर, जिस पे हमारे पास गाला प्रोडक्ट भी आ जाता है। गाला एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप इस वक्त उसकी प्राइस देखें और उसका ऑल टाइम हाई देखें, ठीक है जी। और उसके अलावा आप लोग देख लें डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन एलन मस्क के साथ जुड़ा हुआ है और उस पर कोई शक नहीं है कि उसकी वैल्यू $0.7 है और आ सकता है, चांसेस हैं उसके। 2021 अनएक्सपेक्टेड है, किसी को बिलीव नहीं था कि ऐसा हो सकता है और हुआ। और 2024 के अंदर भी ऐसा ही होगा। अब दुनिया इसकी तरफ भागेगी। 2025 ये दोनों ईयर्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं और जब ये आगे बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली दुनिया अटैच हो जाएगी, ठीक है। गाला, डॉज कॉइन और इसके रिलेटेड इसी प्राइस के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप लोगों को पता होंगे, तो ये आप लोगों ने देख लेना थी। उससे थोड़े लो प्राइस के प्रोडक्ट है जो 0.0 समथिंग में आ जाते हैं। अब इससे लोएस्ट प्राइस के अंदर चलते हैं तो इसमें आ जाता है हमारे पास SLP जो 1 मोर जीरो ऐड करते हैं, यानी कि 0.003 या 2 के अंदर जो प्राइस है। ये भी कोइंस आपको बड़ी हैवी दार में। अब SLP की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई 0.4 है। समझ रहे मेरी बात, 0.4, ठीक है। और कल को जब ये 0.4 पे आएगा और 0.003 इसकी वैल्यू है तो क्या लगा, प्रॉफिट आएगा ना, आपको एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट मिलेगा ना। तो हमने इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है, ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, SLP, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम जी एक ये, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लूना क्लासिक के बारे में। लूना क्लासिक इस वक्त जो है वो इन चीप्स में से एक नीचे चीप की तरफ आ जाता है। लूना क्लासिक की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। और ये बाइनेंस इसकी सपोर्ट करता है। बर्निंग जब भी होती है ये प्रॉफिट देता है, तो ये प्रोजेक्ट भी एक चॉइस के तौर पर कि अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये $1 तक चला जाए, लेकिन जो बर्निंग मैकेनिज्म है इसको जो है वो बिल्कुल इनको नॉर्मल वहाँ पे एक्टिव करना होगा, ठीक है, हमेशा के लिए। अगर एक्टिव कर देते हैं इसकी वैल्यू को तो आप बहुत जल्द $1 तक लेकर जा सकते हैं। तो ये जो है पोटेंशियल है। अब आ जाता है उसके नीचे चिप्स के ऊपर, उसमें हमारे पास आ जाता है फ्लोकी इनो, पैप कोइन, शिबा इनू कोइन, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं और तीनों प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बाइनेंस के ऊपर मिल जाते हैं। ये तकरीबन सारे कोइंस आप लोगों को बाइनेंस के ऊपर मिल जाते हैं, आप इनके अंदर देख सकते हैं। तो ये इतने चीप प्रोजेक्ट हैं लेकिन इनके अंदर जो प्रॉफिट आती है, आपको मिसाल बताओ शिबा इनू कोइन के बारे में, तो $49 बिलियन की मार्केट कैप इसकी बनी। और जिन लोगों ने 50-50 हज़ार इन्वेस्टमेंट किया था पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में, उन लोगों ने 3-3, 4-4 लाख रुपया इसमें से जो प्रॉफिट बनाया। और ख़ुद की मैं आपके मिसाल देता हूँ कि एक बंदे ने $100-150 जो है वो इन्वेस्टमेंट किया और उसको $1300-1500 तक जो है उसने बीच में से प्रॉफिट बनाया। तो ऐसे प्रॉफिट आपको इन प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं, तो आप अपनी कुछ वैल्यू इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आप लोगों ने इस तरह मैनेज करना है, ठीक है। आप लोगों ने कोइन का पास्ट सारा कुछ देखना है, आपने देखना है ये आगे बढ़ता नहीं, उसकी कम्युनिटी इसको सपोर्ट करती भी है कि नहीं, पब्लिक सपोर्ट के अंदर है या नहीं है, इसका ऑल टाइम हाई क्या है, ये इस वक्त कितना लो पे चल रहा है, क्या ये बिटकॉइन के साथ मूव ले रहा है, एक्टिव है, इसकी जो है वो डेवलपर इसके एक्टिव हैं, इसके सोशल मीडिया हैंडल जो है सब एक्टिव हैं, चल रहे हैं, पब्लिक को अटैच किए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हो। रिस्क मैनेजमेंट ये आप लोगों ने कर लेनी है कि इस तरह मैनेज करना है। आपको ये गिल्ट ना रहे कि ओ माय गॉड मैंने तो सारा चीप कोइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और दूसरे प्रोजेक्ट जो बुलिश कर रहे हैं आपके चीप बैठ गए हैं। फिर आपने सारे मिडिल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली है, वो आप देख रहे हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत से बहुत आगे निकल गए हैं और आपने सारी इन्वेस्टमेंट मिडिल के अंदर कर ली। फिर आप उससे हाई प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देख रहे हो यार लो वाले प्रोजेक्ट इतना आगे निकल गए, इतना प्रॉफिट देखो, मेरे हाई वाले प्रोजेक्ट मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट तभी आएगा, आपके पास कोइंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कोइंस आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप लोगों के पास सालाना प्रोजेक्ट 100 से 200 कोइंस हों सालाना के, तो आपको प्रॉफिट भी फिर उस हिसाब से आएगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट भी हैवी है, ठीक है। AVX के अंदर आप 100-200 AVX कोइन ले लेती हो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से होनी चाहिए, फिर आपको 100-200 AVX मिलेंगे और आपको प्रॉफिट भी फिर उस हिसाब से मिलेगी। मैटिक आप लोग 1000 कोइन 2000 कोइंस ले जाते हो तो उसके हिसाब से आपकी प्रॉफिट बीच में जो है वो इन्वेस्टमेंट भी है, आपको उस हिसाब से कोइंस मिलेंगे, कल को प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। इसी तरह चीप से चीप पे आते जाएंगे ना, आप लोगों को कोइन ज़्यादा मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी कम होती जाएगी। और यही हिसाब आपको जब आप कल को सेल करेंगे या 2024-25 में आप देखेंगे, जो कोइन आप लोगों ने ज़्यादा चीप रेट के ऊपर लिया होगा वो आपको ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट दे रहा होगा। ये नॉर्मल एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोगों ने अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से इसके अंदर देख लेना है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो ज़्यादा दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।